आपने फरमाया 3 किस्म के लोगों की तरफ अल्लाह ना रहमत की निगाह करेंगे, ना उन्हें माफ़ करेंगे, ना जन्नत में दाखिल करेंगे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीब बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। आपने फरमाया एक वो ताजर जो कसमें खा के माल को फ़रोख्त करता है, करते नहीं हम, टक्के के फ़ायदे की खातिर अल्लाह की कसम घाटा है, नौकर को इशारा करता है जान ना दमी लाएगा पकड़ ले, अल्लाह को गवाह बना रहा है, कसम खा रहा है, अल्लाह को गवाह बना रहा है। ना अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेंगे, ना उस पर रहमत की निगाह करेंगे, ना माफ़ करेंगे। दूसरा वो बंदा जो किसी पर एहसान करके जतलाता है, आज तो मैं टक्के का एक आटे का तोड़ा देता हूँ तो बेवा की तस्वीरें बनाकर सारी दुनिया में भेज देता हूँ। ये गधों का काम है, खोतों का काम है। ये तुम तशहीर कर रहे हो, उसकी इज्जत नफ्स से खेल रहे हो, अपनी सियासत चमकाते हो बदबख्तों हैं। ये तो एक हाथ से दो और दूसरे को पता ना चले, 2 डब्बे मंगवा के वो भी पता नहीं कहाँ से राम मैंने कमाया, तो मीडिया को बुला के बांटना शुरू करना। देखता हूँ बेवा की इज्जत, ना देखता हूँ यतीम की इज्जत। हर आदमी का ज़मीर होता है, जलील करते हो उनको बुलाकर, वो तो मजबूर है, वो तो लेगा तुम्हारे से आकर, लेकिन तुझे तेरे पर अल्लाह की लानत बरस रही है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के छोटे शिरक से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। छोटा शिरक, सहाबा हैरान होकर पूछते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा शिरक क्या? आपने फरमाया रियाकारी। मिसाल क्या दी? अल्लाहु अकबर कबीरा, सबसे बड़ा अमल नमाज है, कलमे के बाद, कलमे के बाद सबसे बड़ा अमल नमाज है। आपने मिसाल किसकी ये नहीं दी कि कोई इस तरह टीवी में तस्वीरें बनाएगा। आपने फरमाया कोई इस तरीके से नमाज पढ़ता है, इसलिए मस्जिद में संवार के पढ़ता है, उसकी नीयत यह है कि लोग देखें मैं ज़बरदस्त नमाजी हूँ। संवार के नमाज पढ़ता है, नीयत क्या है उसकी कि लोग देखें कि मैं बड़ी ज़बरदस्त खुशो खुजू से नमाज पढ़ता हूँ। ये है शिर्क, ये है रियाकारी। कहाँ नमाज के बारे में ये हुक्म नहीं है अपनी नीयत ठीक करके पढ़, तू अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा, लोगों के लिए नहीं पढ़ रहा। तो कहाँ जाकर तू लोगों में तशहीर करता है अपने उसकी। कई मिलते हैं बदबख्त जो तुम्हारे लीडर हैं, जी वो क्या है, एक दिन मुझे कहने लगा सल्फी साहब उन नमाज जनाजे से भी करिए वुज़ू। कितना टाइम होता नहीं साढ़े को, इंज ही खलो जाने हैं। अब बताओ, अल्लाह को भी चक्करबाजी, लोगों को भी चक्करबाजी, तुमसे हिसाब नहीं होगा। तुम्हें एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, इधर भी और आखिरत में भी। क्यों? कि वो ना तुमसे डरता है, ना तुम्हारे किसी बड़े से डरता है। वो मालिक है, खालिक है, कायनात को फना कर दे, वो जला कर राख कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहार और जब्बार है, रहीम और रहीम है। अल्लाह के लिए उसको मनाने के लिए यही है, अपने दिलों को मैं और आप साफ़ करें। अब ये जो भाई ने बात बताई कि मुझे ये तकलीफ़ है, ये बड़ी ख़तरनाक तकलीफ़ होती है, ये वसवसात का आना। अब इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? अब हाँ, ये जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा कि ये नफ्सियाती मरीज़ है, इसको टीके लगाओ, नशे के गोलियाँ दो, सारी ज़िंदगी के लिए बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, उसका इलाज देखो तो सही। आपके पास आया बंदा, वो आकर सहाबी रसूल है, नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाला है, नबी के पास बैठने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उस पर ये शैतान हमला करता है, अल्लाह ने शैतान को ताकत दी है, फिर शैतान से बचने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने आपको तरीका बताया, तो मैं उसको फॉलो तो करूँ ना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ये पढ़ा कर, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उसके रसूल पर। हुवल अव्वल वल आखिर, वो अव्वल आखिर है,
वो अव्वल व आखिर व ज़ाहिर वल बातिन, वही ज़ाहिर है और वही पोशीदा है। वो हुवा अला कुल्ले अलीम, यहाँ पर लफ्ज़ कि वो जानता है तेरे दिल में कौन डाल रहा है ये वसवसा। तुम इससे तकलीफ महसूस करते हो, तुझे डबल अजर मिल रहा है। इस बीमारी से तुझे डबल अजर मिल रहा है, क्योंकि तड़प रहा है ना तू कि यार नबी के बारे में, अल्लाह के बारे में मेरे दिल में क्यों बुरे ख्याल आ रहे हैं। तुझे तकलीफ़ हो रही है ना, ये तेरे ईमान की निशानी है। जब तू इसको पढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा। ना कोई तवीज़, ना कोई चंडा, ना कोई गंडा, ना कोई किल्ला, ना कोई टुल्ला। हाँ जी, ये नबी ने बताया, इस पर मैंने जाना नहीं। हाँ जी, नहीं सरकार तुसी कुछ करो। सरकार अपने जोगा नहीं कर सकता कुछ, तो सरकार कर सी। फिर सरकारें कहती हैं सी मैं ही कुछ करना, लिया तू काला बकरा लिया तो कोई गोश्त 2-4 मन लेके आ। हाँ जी, ये फिर सरकारें करती हैं। अल्लाह के बंदो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे ना, हर बीमारी का इलाज तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। जो उनके तरीके पर चलेंगे, ये नहीं फफड़ा लगाएंगे, इश्क मशूकी नहीं करेंगे, जो नबी की इत्तबा करेंगे वो रहमत के मुस्तहिक होंगे। ये नहीं कि नारा मैं साल बाद लगा लिया, नाता 2 पढ़ लितियाँ, हाँ जी, तो असी नबी दे आशक हैं, फिर वही जड़ा सब कुछ बनाया कूड़े च सट देता है ना। फिर किधर जाते ने सारे जो बनाए होंगे। खाना काबा ने देखा बनया आया कूड़े ते सट्टिया आया, मस्जिद नबवी का मीनार जड़ा वो सट्टिया है, कितने ले जाते हो, कोई अजायब घर च रखते हो। ये अदब नहीं है। मानना ये है कि उसको फॉलो करो, जिसको भी तुम मानते हो, जब तक उसको फॉलो नहीं करोगे, उसकी अदाएँ को ना अपनाओगे, तुम झूठे हो, झूठे वादे करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में नमाज नहीं छोड़ी, बीमारी में नमाज नहीं छोड़ी, इल्ला के 2 बंदों को नमाज माफ़ है, एक पागल को और एक बेहोश को, बाकी किसी सूरत नहीं माफ़। चाहे वेंटिलेटर पे हो, तुम्हें होश है, तुम्हें वहाँ नमाज पढ़नी पड़ेगी। वुज़ू नहीं कर सकते हो तो यम्मम करो, नहीं कर सकते तो यम्मम, सिर्फ सोचो कि ये मैंने वुज़ू किया और मैंने ये नमाज पढ़ी, नमाज की माफ़ी है ही नहीं है। जंग कितना ख़तरनाक मामला है। कुरान कहता है एक जमात, वो जंग की नमाज का तरीका भी बताया, 1 रकत एक जमात पढ़ेगी, दूसरी रकत दूसरी जमात पढ़ेगी। एक गिरोह लड़ेगा, दूसरा नमाज पढ़ेगा, 1 रकत पढ़ के वो लड़ना शुरू कर देगा, दूसरा नमाज पढ़ेगा, वो सलाम फेर देगा, दोनों की नमाज होगी। आओ ना देखो तो, क्यों कि अल्लाह की मदद आती ही 2 तरीक़ों से, ना तवीज़ों से, ना गंडों से, ना पीरों से, ना औरों से। अल्लाह की मदद आती है वस्ताईन बिस्सब्र वस्सलाह, अल्लाह की मदद नमाज और सब्र। ये है बताया तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक अपनी उम्मत को बता कर गए कि जलील है इज्जत चाहता है, बीमार है शिफा चाहता है, बे औलाद है औलाद चाहता है, मत इधर उधर टकरे मार। वो जो मरा हुआ है, अल्लाह कहता है ज़ऊफ़ तालिब मतलूब, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर, जो मांग रहा है वो भी कमज़ोर। ये अल्लाह कह रहा है कुरान में, जिनको तुम पुकारते हो ये नहीं बना सकते मिलकर एक मक्खी भी, अल्लाह कह रहे हैं। और मक्खी तो दूर की बात है, जो इनके इसमें भी बाद बदबख्तों ने कुरान के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये तो बुतों के लिए आयत उतरी थी, ये आयत बुत खाते हैं। आगे अल्लाह ने ये बात क्या है कि सूरा हज का आखिरी रुकू है, जाकर आज पढ़ना, सारे खाने खुल जाएंगे। उलमा सू तो तुम्हें कुरान की तरफ जाने ही नहीं देते। जितना कुरान आसान है कोई है ही नहीं। कुरान जिसको बनाने वाले ने भेजा है वो कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने इस कुरान को आसान कर दिया है, कोई इसको समझने वाला। नीयत साफ़ हो तो दरीचे खोल देता है, वो दिमाग को खोल देता है। जब करना ही कुछ नहीं है, हिला ना लावा तो बैठी लीका लावा। हाँ जी, कुछ ना करा सरकार, तुसी कुछ करो, साढ़े कोल तो टाइम कोई नहीं। ऐसियां फिर सरकारां रब ने दित्ती हैं कि सब कुछ लूट के ले जाते हैं, रोते रहते हो, फिर बाद में आ जाता अखबार में जैली पीर ये कर गया। हाँ जी, असली पीर है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी एक एक अदा को अपनाओगे इंशाअल्लाह रहमत फरिश्ते नाज़िल करेंगे। उसका तो नाम लेकर तुम सिर्फ इतना कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात में है कोई ऐसा जिसका नाम लो 10 नेकियां तुम्हें मिल जाती हैं, 10 गुनाह तुम्हारे माफ़ हो जाते हैं। ये मजबूर हो जाता है, ये जो बैठा है मेरे गुनाह लिखने वाला, जब मैं एक बार कहूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ये मेरी 10 गुनाह उसने सुबह से जो मैंने किए उसमें से काटता जाएगा। ये वाहिद वो दुआ है, हर एक की उसी वक्त कबूल होती है, चाहे कितना भी कोई हो गुनाहगार, कितना भी वो हो वली, ये दुआ हर हालत में कबूल होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद, तुम उसके उम्मती होकर इतने जलील और रुसवा फिर रहे हो। हर जना गना जो तुम्हें मलंग मिलता है तुम उसको रब बना लेते हो, जो कब्र की ढेरी मिलती है, ना कोई हिस्ट्री ना कुछ ना कहाँ। अल्लाह कहता है ये तो तुम्हारे बड़ों के दिए हुए नाम है, सूरह यूसुफ पढ़ के देख लें, मैंने तो इनके बारे में कोई सनत नहीं उतारी। सीना गजट बातें किताबें भरी हुई हैं, उसके बाद जी फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। वो इधर देखा तो 70 लाख बंदा मुसलमान हो गया, वो इधर देखा तो 70 लाख बंदा, उसने 70 लाख की आबादी कोई नहीं उस इलाके च, हैं जी, तो मरदमशुमारी वाले थे खलोते सन सारे लिखना से हैं। ऐसी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर कबीरा, नबी से बढ़कर को मोमिन है क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं थी निगाह, सब ख़ानदान पर निगाह थी, सब कुफ़ार पर निगाह थी। सहाबा जाते हैं तो आप नसीहत करते हैं, अली देखना उनको पहले तबलीग करना, अगर तेरी तबलीग से एक बंदा भी अगर राय रास्त पे आ गया तेरे लिए वो काफ़ी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह करते हैं, क्योंकि हदायत किसके पास है? अल्लाह के पास। और यहाँ शेर बने हुए, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हाँ जी, मैं कहता हूँ दुआए मोमिन से, दुआए मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ तकदीर को टाल देती है, निगाह नहीं टालती।